तो तुम ही काम नहीं करती हो घर पे, सभी लेडीज घर पे काम करती हैं। तुम्हारी तबीयत नहीं घर पे ससुराल में काम करने से खराब हुई है गर्मियों में, जो तुम मायके जा रही हो। तो ये बात हो गई देवरानी जी के ऊपर। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो मैं आपसे बात करूंगी निक्की के बारे में। और देवरानी जी जेठानी जी के दोनों के ब्लॉग एकदम सेम टाइम पे आए हैं। एक ही घंटे दो घंटे में, मतलब सेम सेम टाइम पे ही आए हैं। उनका भी 1 घंटा हुआ था, मैंने देखा, उनका 1 घंटा हुआ था। तो ऐसे 2-4 मिनट आगे पीछे होकर के आए हैं। तो आज जो जेठानी जी का ब्लॉग है वो थोड़ा मतलब 5 मिनट लेट आया और देवरानी जी का पहले आ गया। तो देवरानी जी की निक्की जी की बात करें तो वो अभी जा रही हैं, उनकी पैकिंग हो गई है। शायद कल वो जा रही हैं अपने मायके, क्योंकि बताएं उनकी काफ़ी दिन से तबीयत ख़राब हो रही है। जब से शायद वो गांव से शादी वगैरह से वापस आई थी, तभी से आप लोग देख रहे हैं कि उनकी जो तबीयत थी थोड़ा थोड़ा ख़राब हो रही। लेकिन घर की जो जिम्मेदारियां होती, जब एक इंसान कर रहा है तो सामने वाला ये सोचता है कहीं आगे मेरे ऊपर उंगली ना उठ जाए। और फिर ससुराल ऐसी चीज़ होती है ना कि हमें कितना भी हम तबीयत ख़राब हो, लेकिन जो जिम्मेदारियां होती हैं या कुछ होता है तो ऐसा लगता है नहीं मुझे थोड़ा सा करेंगे नहीं तो फिर लोग ऐसा ना बोलने लग जाए, या संकोच टाइप का लगता है। तो निक्की वही सारे काम वगैरह कर रहे हैं। लेकिन अभी जो है निक्की जी जा रही हैं अपने घर, जो उनका टाइटल था पैकिंग करके मैं जा रही हूँ। बहुत लोग मुझसे जल रहे हैं, कैसा है थोड़े दिन मैं ये रहूँगी तो बहुत उसमें बताया। तो एक कमेंट ऐसा था कि शायद वो मुझे अच्छा लगा पर्सनली, क्योंकि उसमें ये कमेंट था कि निक्की तुम्हारा ब्लॉग देख करके टाइटल की निक्की पैकिंग करके कहाँ जा रही, तो सबसे ज़्यादा जो ब्लॉग पसंद करते हैं वो लोग कम आ करके हेटर्स लोग बहुत आए हैं, जो ब्लॉग बहुत ज़्यादा अच्छे से देख रहे हैं वही लोग कमेंट कर रहे हैं। उनको काफ़ी खुशी मिली होगी कि ये निक्की कहाँ जा रही है पैकिंग करके। तो उसे हेटर्स जो थे तुम्हारे वो बहुत ज़्यादा आज भी ब्लॉग में आए हैं तुम्हारा देखने, पैकिंग सिर्फ पैकिंग का टाइटल देख करके, इसलिए तुम्हें देखने आए हैं। तो मैं बात करूँ निक्की की, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है। जो इतना कमेंट लोग कर रहे हैं ना कि तुम ही घर में काम नहीं ससुराल में करती हो, बहुत लेडीजें करती हैं, तुम्हारी जिठानी भी बराबर काम करती है, तुम ही नहीं करती हो। तो मैं बता दूँ निक्की ने कोई ऐसे उसमें नहीं बोला था कि मैं काम करती हूँ, तो जिसकी वजह से उन्होंने एक लास्ट में ये भी लाइन बोली थी कि काम तो यहाँ भी नहीं है, ससुराल में भी ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं यहाँ बहुत काम करती हूँ जिसकी वजह से। बट ये हो जाता है ना कि मायके की एक अलग हो जाती है कि हमें हाथ में चीज़ें मिल जाती हैं। हाथ में हमें अगर नहीं होता तो माँ बहन जो भी घर में होते हैं हमारे, तो हाथ में हमको टाइम टू टाइम चीज़ें मिल जाती हैं, हम रेस्ट प्रॉपरली कर सकते हैं। हमारे माइंड में ये नहीं रहता है कि हमें संकोच है किसी चीज़ का कि मम्मी जी काम कर रही हैं या फिर जेठानी जी काम कर रही हैं या फिर और घर के सदस्य जो काम कर रहे हैं, हम लेटे हैं। तो मेरे मन में भले हमसे काम नहीं कराया जाता मेरे, लेकिन एक इंसान के अंदर एक संकोच बना रहता है। तो वो निक्की ने उस टाइप में बताया था। मैं नहीं ऐसे एग्री करती हूँ कि आप लोग जैसा सोच के कमेंट करे कि तुम ही नहीं घर में काम करती हो, तुम्हारी जेठानी जी करती हैं और बहुत सारी लेडीजें करती हैं। इस वे में नहीं निक्की ने शायद बोला था। उन्होंने ये बोला था कि मैं प्रॉपरली जो है मायके जाऊंगी तो रेस्ट करूंगी थोड़े दिन, और रेस्ट के साथ साथ वहाँ पे शायद कोई फंक्शन वगैरह होगा या कोई ऐसा होगा, क्योंकि उन्होंने ये एक बात और बोली थी कि मैं वहाँ पर जा कर के कुछ ब्लॉग 1-2 दिन मतलब शेयर करूँगी ब्लॉग में कि मैं और भी किस चीज़ के लिए जा रही हूँ। तो इसी वजह से वो शायद ये चीज़ बोली थी। और लोगों ने इसका बात का इतना खींच दिया, बतंगड़ सा बना दिया कि मतलब क्या ही बोलूँ। लोगों की सोच है तो जैसा उन्होंने बोला ना कि आज तुम्हारे जितने प्यार करने वाले ब्लॉग्स में आते थे वो कम आए हैं और हेटर्स आए हैं। तो इसी से जो मैसेज थे जितने देखे मैंने, उससे मुझे भी कहीं एग्री करना पड़ा कि नहीं, हाँ बात तो सही है कि इतने जो मैसेज हैं बात की बतंगड़ बना करके लोग मैसेज कर रहे हैं, रिप्लाई ये कर रहे हैं। तो निक्की ने फ़िलहाल जवाब इसका कमेंट में बहुत अच्छे से दिया था कि अगर ध्यान से ब्लॉग देखोगी तो पता चल जाएगा मैंने किस वे में बोला था। तो शायद आप समझ में आ गया होगा। उसके बाद निक्की ने एक ये भी बात बोली थी, तो उसमें भी बहुत बड़ा कमेंट आ गया कि जेठानी जी अपने ब्लॉग में सासू माँ को लेने लगी तो इसे जलन होने लगी। इसलिए क्या निक्की ने क्या बोला था मैं आपको बता दूँ। निक्की ने ये बोला था कि मम्मी जी को पता चल गया कि मैं मायके जा रही हूँ, तो मम्मी जी मुझसे बार बार यही पूछ रही हैं कि कब आओगी वापस, कब आओगी।
तो अभी मुझे जाए हुए नहीं कि सबका ये हो गया कि कब आओगे कब आओगे। शायद पापा जी को भी नहीं पता है या मम्मी जी ने उन्हें बता दिया होगा, तो वो भी बोलेंगे, सभी बोलेंगे। तो मैं बता दूँ, घर में सासू माँ ने किस वे में बोला कि घर में जब बच्चे रहते हैं तो अच्छा लगता है, और जिससे हमारा कनेक्शन थोड़ा ज़्यादा रहता है या फिर जिससे हमारा मन मिलता है उसके प्रति हमें ज़्यादा लगता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कामनी जी जाती होंगी या धनुआ जाता होगा तो सासू माँ ऐसा नहीं बोलती होंगी। तो उसमें लोगों ने भी कमेंट करा कि जेठानी जी अपने ब्लॉग में सासू जी को लेने लगी, सासू जी से बात करने लगी, ब्लॉग में दिखाने लगी सासू जी को। तो इसको जलन हो गई थी, ये अपना रोना रोने लगी कि मुझे सासू जी बहुत प्यार करती हैं, सास जी देखिए मेरे बारे में इतना सोचती हैं, ऐसे मतलब। तो ये हेटर्स ही हैं जो मैं बहुत ज़्यादा एग्री करूँ। मैंने जितने भी कमेंट पढ़े ऐसे मतलब कमेंट थे कि मैं क्या ही बताऊँ। हर एक कमेंट में मतलब जो निक्की के चाहने वाले थे, जो निक्की को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जो पर्टिकुलर डेली मतलब आते हैं ब्लॉग में, उनके तो कमेंट बहुत ही सॉलिड थे, बहुत ही अच्छे थे, बहुत प्यार भरे थे। सबने निक्की के बारे में सोचा, क्योंकि हेल्थ इशू होता है जो, तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, तो उसके आराम प्रॉपरली लेना ज़रूरी रहता है। तो ये हेटरिस हैं जो इतना ज़्यादा कुछ बोल रहे हैं। दूसरा मैंने एक कमेंट ये पढ़ा था तो मुझे बहुत मतलब अजीब सा लगा कि लोगों ने बोला कि तुम सपना की स्नैपी गर्ल सपना की तुम कॉपी कर रही हो, जो कि वो मैके गई थी, उसकी तबीयत ख़राब थी, मैके में वो ठीक होकर के ससुराल आ गई, तो वही तुम कॉपी कर रही हो और उसी की तरीके तुम भी मैके जा रही हो, मैके से मतलब ठीक होकर के आना चाह रही हो, तुम्हारी भी तबीयत ख़राब है तो तुम्हें मैके जा रही हो। फिलहाल निकले इसमें भी एक कमेंट बढ़िया सर्च किया कि मैं सपना के ब्लॉग देखती ही नहीं हूँ तो मैं कॉपी कहाँ से करूँगी। मुझे ये नहीं समझ में आता यार गाइस कि लोग इतना माइंड कैसे लगा लेते हैं, लोग इतना कैसे सोच जाते हैं जो सामने वाले के दिमाग में भी नहीं आता है, चीज़ें उधर जाता भी नहीं माइंड, जो सोचता नहीं है चीज़ें। ठीक है वो ब्लॉगिंग करती हैं, वो भी ब्लॉगिंग करती हैं, हर चीज़ होती है। मैं जैसे बोलूँ कि निक्की की भी काफ़ी दिन से तबीयत ख़राब है, और निक्की ने जैसा एक बात बोला कि मैं किस दूसरा रीज़न मेरा मायके जाने का है जो मैं 2-4 दिन बाद में ब्लॉग में बताऊंगी। तो शायद कुछ ऐसी वहाँ पे कोई चीज़ होगी जिसकी वजह से निक्की जा रही होगी, अभी उन्होंने ब्लॉग में नहीं बताया। तो लोग इतना सोच कैसे है कि इतनी जल्दी सोच जाते हैं, लोगों को क्या ही बताओ कैसे कमेंट कर देते। तो ये हेटर्स होंगे या फिर कोई जलने वाला होगा, क्योंकि उन्हें ब्लॉग भी देखना है, टीका टिप्पणी भी करना है, और उन्हें पसंद भी नहीं करना है, और उन्हें ब्लॉग देखना भी ज़रूरी रहता है। तो क्या ही कर सकते हैं, ऊपर वाले की ने दिमाग दिया है सभी को, सब अपना अपना यूज करते हैं, और किसी को अच्छा दिमाग दिया किसी को नहीं दिया। तो मैं निक्की जी से यही बोलूँगी, दौरानी जी से, कि अभी खूब पानी पीजिए, गर्मी है, इलेक्ट्रॉल वगैरह डालिए, पानी पीजिए। और जब कहते हैं ना किसी चीज़ की जब थकावट हमारे अंदर हो जाती है ना, तो बहुत ही जल्दी नहीं जाती है, बहुत ही समय ले लेता है। या प्रॉपरली जैसा आपने बोला कि मैं प्रॉपर रेस्ट करूँगी तभी जाकर सही होगा, तो उसमें जब थकान हमारे शरीर में हो जाती है, और वो आपके, मुझे लग रहा है कि थकान ही शायद है। जब आप शादी वगैरह में गाँव गई थी नानी जी के उसमें, तब से लेकर फिर घर में आई, फिर बर्थडे वगैरह हो गया, फिर ये सब चीज़ें चलती रहीं धीरे धीरे, तो अंदर जब इंसान के थकावट चीज़ें हो जाती हैं ना, तो वो अच्छे से नहीं जाती हैं। जब हमें प्रॉपर रेस्ट मिलता है तभी हमारे अंदर से थकावट जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं। और वह काफ़ी निक्की को कमेंट भी आते हैं लोगों के जो चाहने वाले हैं, और मैं भी देखती हूँ कि निक्की काफ़ी इस टाइम जो दौरानी जी हैं वो काफ़ी मतलब वीक लग रही हैं, काफ़ी उनकी जो बॉडी है बहुत ज़्यादा वीकनेस ऐसी लग रही है उनको, और कभी कभी मतलब सॉरी काफ़ी मतलब पतली दुबली लग रही हैं। तो लोगों का ये भी कमेंट है कि जेठानी जी की भी तबीयत ख़राब है, तो ये मैं मान सकती हूँ कि ये वायरल है। जो वायरल होता है ना, तो एक इंसान को अगर घर में होता है तो पर्टिकुलर सभी को हो जाता है, और सभी ऑलमोस्ट थोड़ा ना थोड़ा उस लपेटे में आते रहते हैं। बट इसमें ये तो नहीं कहा जा रहा कि कामनी जी नहीं जाएं अपने मायके, कामनी जी भी जा सकती हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं। फिर भी हाल कामनी जी का भी ब्लॉग आ गया, उन्होंने भी यही बोला कि मैं किसी से जलती नहीं हूँ, मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो मेरा किसी ने कोई हाइड नहीं कर रखा है। मैंने यूट्यूब पे वीडियो भी बहुत ज़्यादा सर्च किया है, सब में देखा है, जो सेटिंग वगैरह थी मैंने वो भी सेटिंग वगैरह जो थी वो भी करके देख लिया है, पर कोई भी सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा है। इसका ये नहीं मतलब है कि कोई मुझसे जलता है। जो मेरे ब्लॉग में
कोई चैनल में ऐसा कर देगा जो सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग दिल से जो चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लेते हैं, बट कुछ लोगों को क्या होता है ना कि हमारा ब्लॉग वो देख लेते हैं, नोटिफिकेशन जब हमारा ब्लॉग वो डेली देखेंगे तो उनके पास ऑलरेडी नोटिफिकेशन पहुंच जाती है कामनी जी, तो वो ब्लॉग देख लेते हैं, बस सब्सक्राइब नहीं करते हैं। जैसे कि सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते हैं, व्यूज़ तो बढ़ जाते हैं क्योंकि लोग देखते हैं। तो कामनी जी का ये जो आपने देखा ना, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैंने भी बहुत सारे वीडियो सर्च किए चैनल पे कि मेरे भी सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे या कुछ भी होता है तो कैसे बढ़ाएं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। कोई किसी का अपने चैनल से दूसरे के चैनल को ऐड नहीं कर सकता ऐसे कि उसके सब्सक्राइबर नहीं बढ़े। लेकिन ये अब लोगों को क्या है कि लोग सब्सक्राइब में, मैं यही बोलूँगी सबसे कि भैया जो एक रेड कलर का बटन होता है उसको प्रेस कर दें और उसको दबाएंगे, या फिर उसके बाद ब्लैक एक घंटी टाइप की होती है उसको दबाएंगे तो आपको जैसे ब्लॉग आएगा आपके तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगी। ऐसे तो नोटिफिकेशन नहीं आएगी जैसे आप ब्लॉग देखते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो लोगों को, तो जब आप यूट्यूब सर्च करोगे तभी आपको ब्लॉग आएगा, क्योंकि आप कोई चीज़ खोलते हो ना तो वो कंटिन्यू फिर आने लगती है। तो सब्सक्राइब करोगे तो आपके नोटिफिकेशन तुरंत आ जाएगी, आप तुरंत जान जाओगे कि इन्होंने ब्लॉग डाल दिया, हमें इनका ब्लॉग देखना है, आप जैसे पसंद करते हो। तो ऐसा नहीं है, कामनी जी ने भी सही बोला है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं हाइड कर सकता है। तो उनके हस्बैंड ने भी बहुत अच्छे से जवाब दिया। तो ये सब हेटर्स होते हैं, और मैं चाहूँगी कि निक्की जी जो हैं तो वो अच्छे से प्रॉपर्ली थोड़ा सा रेस्ट करेंगी तो उनको बेटर लगेगा और अच्छे से ठीक हो जाएंगी। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि तुम्हारे एक बेटी है जिसे तुम अच्छे से बिल्कुल नहीं रखते हो, तो भैया जिसके घर में बच्चे होते हैं वो ज़रूर समझते होंगे कि चाहे एक बच्चा हो या दो बच्चे हों, घर में घर के भी काम होते हैं। यूट्यूब में अगर इंसान ब्लॉग बनाता है तो उसका भी काम होता है, और फिर प्लस बच्चों को भी देखना होता है। तो हमारे पास थोड़ा सा रेस्ट करने का भी टाइम होना चाहिए। फिर जिसकी तबीयत ख़राब है उसके लिए अपना भी थोड़ा टाइम तो निकालेगा। और बच्चे 3 से 4 बार कपड़े ज़रूर चेंज करते हैं, लेकिन हर चीज़ जो आपको ब्लॉग में नहीं दिखाई जा सकती है। ब्लॉग कभी कभी दोपहर तक ही शूट हो जाता है, कभी कभी पूरा टाइम होता है, कभी कभी 2 दिन का ब्लॉग आ जाता है, तो हर चीज़ ब्लॉग में नहीं शूट हो जाती। आप लोग एक एक चीज़ नोटिस करते हैं, और एक एक चीज़ नोटिस करने के अपना दिमाग मतलब कुछ चीज़ यूज नहीं करते हैं, देखते नहीं ढंग से ब्लॉग को, या फिर माइंड को अच्छे से सोचते नहीं, अपना जो भी मन होता है कमेंट के थ्रू सब कर देते हैं। तो ऐसा नहीं होता है। इसमें भी निक्की ने काफ़ी अच्छे से जवाब दिया है लोगों को, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो निक्की का ऐसा कुछ भी रीज़न नहीं है कि वो सासू माँ जेठानी जी को प्यार करने लगी हैं, या जेठानी जी सासू माँ को अपने चैनल में दिखाने लगी हैं, वीडियो में दिखाने लगी हैं सासू माँ, और कामनी जी की बातचीत होने लगी, तो जिससे कि निक्की जो है बहुत ज़्यादा जल रही है, जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा किया। ऐसा कुछ भी नहीं। आप लोग बेफालतू में सोचते रहते हैं। कंट्रोवर्सी ये कब ख़त्म होगी मुझे तो पता ही नहीं है, कब से ये इस दोनों देवरानी जेठानी के बीच में आग लगाना प्लीज़ बंद करो, ताकि उन दोनों का फैमिली मैटर और मेंटली जो डिस्टर्बिंग है सभी चीज़ें सही हो जाए। आप लोगों के एक छोटे से कमेंट ने, जैसे निक्की ने बोला, कमेंट आप लोगों का एक छोटा सा कमेंट बहुत ज़्यादा हिट कर जाता है कभी कभी इंसान को, और परेशान कर देता है। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर। जो लोग न्यू हैं प्लीज़ चैनल में सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना। चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक